हेलो पीपल, वेलकम टू द रिव्यू स्लैश रैंट ऑफ दैट वन मूवी जिसका पिछले 2 हफ्ते से ट्रेलर देखने के बाद से लोग बस बजाए ही जा रहे हैं। एक ऐसी मूवी जिसका ट्रेलर देखने के बाद से पूरा केरला परेशान है एंड वेरी वेरी वैलिड पॉइंट दे हैव। सो ये मूवी एग्जैक्टली कैसी है एंड इस मूवी ने एग्जैक्टली परफॉर्म कैसा किया एंड क्या तुम्हें जाके देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये जानने समझने के लिए ना पहले इस प्रॉब्लम की बात करनी पड़ेगी। व्हाई आर पीपल सो पिस्ड? सो देयर इज ओनली वन इशू एंड द बिगेस्ट इशू एंड दैट इज जानवी कपूर, क्योंकि इन्होंने अपनी मूवी में कैरेक्टर दिखाना था एक केरलाइट, एक मलयाली, ठीक है, तो उन्होंने कास्ट कर लिया जानवी कपूर को। क्योंकि ट्रेलर में सबसे पहली चीज जो लोगों को खटकी ना वो था उसका नाम, तेक्केपट्टी दामोदर पिल्लई व्हाटएवर। एंड मैं सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर मैंने सबटाइटल्स नहीं पढ़े होते या फिर मूवी में एक्चुअली उन्होंने एक शॉट उसके नाम का नहीं दिखाया होता तो कसम से मुझे तो एटलीस्ट पता नहीं चलता कि उसका एक्चुअल में मूवी में नाम क्या है। देखो, इफ यू डिडंट नो ऑलरेडी, मैं पर्सनली आई एम मैरिड टू अ मलयाली, आई एम मैरिड टू अ केरलाइट। मेरा तो छोड़ो, उसने खुद ने जीवन में अपने किसी का केरला में ऐसा नाम नहीं सुना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, मैं ऑल्सो पर्सनली इन द लास्ट 8 years ऑफ डेटिंग हर एंड द लास्ट 2 years ऑफ बीइंग मैरिड टू हर, आई हैव ऑल्सो नॉट हर्ड सच नेम, बिल्कुल भी नहीं। आई मीन ऑब्वियसली देयर आर सच नेम्स, ऐसा नहीं बोलो कि ऐसे नाम होते ही नहीं है, यस देयर कुड बी, देयर आर ऑब्वियसली, बट ऐसे ये नाम तो मैंने सच में नहीं सुना भाई। तेक्केपट्टी दामोदर पिल्लई, नो। सो ये जो सबसे पहली चीज थी ये थी जो लोगों को खटकी थी। नाउ ये सारी ना जो मेजर प्रॉब्लम है सारी इंटर रिलेटेड है, सारी को रिलेटेड है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अब इन्होंने क्या किया है ना, लीड रोल में चलो सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिल्ली से ले लिया, एज अ दिल्ली गाय ले लिया, एंड जानवी कपूर को एज अ केरलाइट ले लिया। क्योंकि देखो क्या सीन हो गया ना, लीड में तुमने जानवी कपूर को लिया है तो जानवी कपूर की एक छोटी बहन भी है इन द मूवी, शी इज ऑल्सो नॉट अ केरलाइट, शी इज दिस गर्ल फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। इनके अलावा इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनके अलावा जो भी लोग हैं, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इज अ केरलाइट, वेरी वेल नोन एक्टर्स फ्रॉम मलयालम मूवी इंडस्ट्री। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यहाँ पे जानवी कपूर इज वन ऑफ द नेम्स स्टिल गोइंग ऑन इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, दैट इज नॉट द थिंग। अगर तुम एक मलयाली एक्टर को ही ले लोगे तो इट जस्ट नॉट गिव्स यू एन ऑथेंटिसिटी, इट ऑल्सो ओपन्स योर मूवी अप टू अ वाइडर ऑडियंस। जैसे कि वामिका है, शी इज अ पंजाबी एंड एक मलयालम मूवी में उसने काम किया एंड दे कास्टेड हर बिकॉज दे वांटेड अ कैरेक्टर, उनका मूवी में कैरेक्टर था हु इज अ पंजाबी, दैट्स व्हाई दे कास्टेड हर। दिस होल थिंग, अगर ये एक चीज कर देते ना तो द एंटायर movie also could have been much, could have क्या, it would have been much better, obviously, definitely होती। यहाँ पे क्या हो गया है, because she has been casted so she is trying to speak in Malayalam and she is trying to speak Hindi also how a Malayali guy would speak। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती ना भाई, बिल्कुल। this could have been avoided completely altogether, especially after getting this backlash। उन लोगों ने ना क्या किया मूवी में, almost all of the places they have done a voice over। जानवी कपूर से 2 बार voice over कराया क्योंकि they saw, पहले तो मूवी के टाइम पे उसने ऑलरेडी ऐसे ही अलता भलता बोला होगा, बट ये सारा बैकलैश मिलने के बाद दे रियलाइज कि ठीक है नहीं हमें थोड़ा फिक्स करना चाहिए, दैट्स व्हाई दे डिड दिस वॉइस ओवर थिंग, क्योंकि दैट इज वेरी विजिबली विजिबल। तुम समझ सकते हो, तुम देख सकते हो कि भाई ठीक है यहाँ पे वॉइस ओवर यूज किया है, करना भी चाहिए था, अच्छी बात है। दैट आई बिलीव डिड मेक द मूवी अ बिट बेटर, क्योंकि देखो कैसा है ना, 2025 चल रहा है, यू लिटरली डू नॉट हैव टू स्टिल कीप प्लेइंग इन दैट ओल्ड स्टीरियोटाइप अगेन एंड अगेन। लाइक अभी जैसे केरला से है तो ओ कोकोनट, गजरा, एवरीथिंग ओके ठीक है, बट आई हैव नेवर हर्ड एनी मलयाली यूज टेंगा as a गाली। I have heard many other things, मेरे हो गया, पट्टी हो गया, पट्टी is also very common, कुत्ता, बट टेंगा किसी को नहीं बोलते सुना मैंने भाई, literally। And another thing, one major thing, मतलब ये मैं डायलॉग्स की बात कर रहा हूँ, in the movie they are equivalent of falling in love, butterflies in the stomach and okay my mind is fuzzy or whatever, जो भी ये चीजें होती हैं, their equivalent of that is there's this dialogue in the movie, she says दिमाग का कोकोनट काली हो गया and दिल तौड़ी पी के नाच रहा है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। I'm not kidding, man। I am not trying to stereotype the accent. This is literally and exactly how she said it and what she said. दिमाग का कोकोनट काली हो गया and दिल तौड़ी पी के नाच रहा है। अरे भाई ठीक है, नारियल होता है, तौड़ी होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि ये तुम करोगे। मतलब they have tried to crack good kind of jokes also, but at the same time quite a lot of stereotypical jokes also। जैसे हमारे जग्गी भाई कहते हैं केरला पहुंचते, ये क्या अम्मा पकौड़ा जगह पे लेके आ गया। What is अम्मा पकौड़ा मेरे भाई? मैंने जीवन में अम्मा पकौड़ा कभी नहीं सुना। What the fuck is अम्मा पकौड़ा? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं,
मैं क्या बताऊं, मैं तो केरला से हूँ भी नहीं भाई, फिर भी आई एम ऑफेंडेड. आई मीन आई हैव सम डिफरेंट मोटिव्स राइट नाउ, बट स्टिल ये क्या बात होती है. ये जो पूरा मुद्दा है ना, इसी की वजह से आगे की भी चीज डिपेंड करती हैं, क्योंकि इवन दो एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज एक्टेड गुड इन द मूवी एक्सेप्ट फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा यार, क्योंकि देखो इन जनरल सिद्धार्थ मल्होत्रा इज अ गुड एक्टर, इज अ डिसेंट एक्टर, ठीक है मैं मानता हूँ, इवन आई लाइक हिम एज एन एक्टर. बट अब नीड फॉर दिस कैरेक्टर बोल लो, या फिर डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट इस तरीके से करने बोला, या फिर उसका खुद का पर्सनल चॉइस था ऐसे एग्जीक्यूट करना, आई डोंट नो. बट इन दिस मूवी यू कैन सी वेरी विजिबली एंड वेरी अनकंफर्टेबली हिम ट्राइंग टू एनंसिएट, एग्जैजरेट एंड आई डोंट नो, ओवर एक्ट और व्हाटएवर, जो भी तुम कहना चाहो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जेन्युइनली हैज एक्टेड वेरी वेल इन दिस मूवी. बट वही चीज है, एक्टिंग अच्छी होने के बावजूद a lot of people would not like this movie is because of this only thing. अभी हाँ obviously all South Indians collectively will not like this one portion of the movie. Apart from that, North Indians को पसंद आ जाएगा, क्योंकि वो तो सालों से देख ही रहे हैं. Because of that, the rating of the movie मेरे हिसाब से will definitely come down. But talking about the story, it is a typical story, but good enough, decently done. Acting भी अच्छी है, direction भी अच्छा है, music hit and miss, but still overall the movie is मेरे हिसाब से good enough. Not bad at all. ऐसा ना सोचना कि मैं बहुत ही ज़्यादा critical हो रहा, नहीं. The movie is good enough. One time watch for sure. If I have to rate it again, this one also I would rate 6.5 or 7 out of 10. भले ही मूवी की स्टोरी टिपिकल है, बट स्टिल इट हैज बीन डन इन अ गुड वे, इन अ गुड फेथ ऑल्सो. कंक्लूजन, अगर तुम्हारे पास टाइम है और पैसा है तो तुम वीकेंड पे जाके ये मूवी देख सकते हो. यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट, वन टाइम वॉच फॉर श्योर. मैं भी मूवी देख के निराश होकर तो थिएटर से नहीं निकला था. आई डिड एंजॉय इट बैठ के. आई ऑल्सो हैड अ गुड लाफ एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. बट या इट्स अगेन कॉमेडी इज सब्जेक्टिव. मूवी भी कैसी लगेगी एट दिस पॉइंट तो वो भी सब्जेक्टिव है. सो या गो अहेड, वॉच इट इन द थिएटर्स एंड आके बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. बाकी बातें कमेंट्स में करते हैं. एंड स्पीकिंग अबाउट द नटशेल, देखो भाई ऐसी बात है, नटशेल पे मैं काम कर रहा हूँ. दिक्कत क्या है ना, रिव्यूज तो बन जाते हैं. अभी बीच में कुछ तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं मूवी देख के भी आ रहा हूँ तो बनानी तो पड़ेगी. सो नटशेल्स को ना इन जनरल मुझे कम से कम 1.5 हफ्ता लग जाता है कंप्लीट करने, बिकॉज आई डोंट वांट हाफ एस इट. मैं जेन्युइनली अच्छे से करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ अच्छी फनी वीडियो बने. मुझे भी मजा आना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, एंड अगले कुछ दिनों में आ जानी चाहिए. सो अगेन स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में. पीपल बाय बाय.